बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज है 1.1। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वो है बेटा यूज़ द फॉलोइंग, यूज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हमने देखते हैं ये होती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये बच्चों क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको बता दी थी बेटा, पिछला लेक्चर लाजमी देखें बच्चों। अब बेटे देखें, मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर थे बेटा आपको सॉल्व कराना सिखाया था। ax² प्लस bx, c राइट साइड पे जाएगा, माइनस c कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर x ये कांस्टेंट लेके जाते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, अब फिर बेटा a को सब पे डिवाइड करेंगे, x² बाई a ख़त्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा b ओवर a x और इधर हो जाएगा माइनस सी ओवर ए। पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड किया, ए बाई ए कैंसिल हो गया। ठीक होगी बात, यहाँ से एक्स स्क्वायर ए ख़त्म हो गया, इधर ए आ गया, इधर आ गया, पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड किया। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बेटा, इसके बाद आ जाएगा एक्स, आपको पता है ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स और फिर बेटा आएगा फिल इन द ब्लैंक का स्क्वायर माइनस सी ओवर ए प्लस बेटा फिल इन द ब्लैंक का स्क्वायर। जो इधर ऐड करेंगे वही इधर ऐड करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये मैं कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा ऊपर मैंने क्या बनाना है b ओवर a, तो ये रफ वर्क करते हैं, b ओवर a x बनाना है बच्चों। तो मैंने 2x से डिवाइड कराऊंगा, ये मेथड बताया था बेटा। x से कैंसिल, तो b ओवर 2a बच गया, b ओवर 2a इधर भी लगाएंगे, इधर भी b ओवर 2a लगाएंगे, इधर भी b ओवर 2a लगाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है। अब बेटा देखते हैं यहाँ से, अच्छा बच्चों इसके बाद फिर बेटा x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू b बाई ए प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये बनता है बेटा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बच्चों। ठीक होगी बात, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस बच्चों b स्क्वायर ओवर 2 दार 4a का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अच्छा बेटा इसके बाद आगे बच्चों क्या होगा, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से अब बेटा क्या करेंगे, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों, ये आपके पास आ गया 4a स्क्वायर एलसीएम लेना। अब आपको समझ में आ गया बच्चों, मैं दोबारा एलसीएम बता देता हूँ। ये a और 4a स्क्वायर का एलसीएम बेटा, ये देखें a और 4a स्क्वायर का एलसीएम, तो बेटा दोनों तरफ से क्या कॉमन आ रहा है, a 1 जा रहे 4 और a कॉमन चला गया बेटा 4। ठीक है ना, a स्क्वायर से a डिवाइड किया। ठीक है, अब बेटा फिर 4a1 इसी तरह 4a1 दर 4a, फिर 4a को मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, 4a मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर बन जाएगा बेटा। तो यही मैंने लिखा 4a स्क्वायर। फिर बेटा इस 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई a, और ये a डिवाइड करवाएंगे बेटा, ये a से कैंसिल 4a बचेगा, 4a माइनस c से मल्टीप्लाई का माइनस 4ac प्लस फिर बेटा 4a स्क्वायर डिवाइड 4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर डिवाइड बेटा 4a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, 1 बाई 1 ऊपर b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा b स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा बेटा इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर ऊपर वाले टर्म को तरतीब में लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बाद में लिखेंगे बेटा। ठीक होगी बात, तो यहाँ आ जाएगा बेटा x प्लस b ओवर 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर और b स्क्वायर ऐसे पॉजिटिव पहले माइनस 4ac बाद में लिख देंगे ये बच्चों। ठीक होगी बात। अब फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद फिर बेटा अब आपने ये स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ बेटा ये स्क्वायर रूट ले लिया बेटा। ठीक होगी, बस के रूट से कैंसिल हो गया, तो x प्लस b ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a स्क्वायर, ये बेटा 2a आएगा और ये बेटा अंडर द रूट आएगा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac बच जाएगा। ठीक होगी बात। अब इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये x को अकेला छोड़ देंगे, x इज इक्वल ये उठा के इधर माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर बेटा 2a आएगा। ठीक होगी बात। अब क्या करेंगे, 2a दोनों तरफ से बेटा एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ बचा x 2a एलसीएम माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया बच्चों। ये बच्चों
ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है बेटा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये बन गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। किससे बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चों। ठीक होगी बात। अब हमने अगले जो बेटे सवाल है ना क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट ये इस फार्मूले से सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है और आपके पास 2 रूट निकलेंगे। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। मेरे बच्चों आप ना लाइक कर रहे हैं बेटा, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहे बच्चों। प्लीज़ मेरे बच्चों अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे बच्चों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द बेटा सारे काम छोड़ के आपके लिए वीडियो तैयार करूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा बेटे अब 4 का फर्स्ट पार्ट है बेटे। 4 का फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा इसके नीचे अब आप क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब बेटा आप कंपेयर करेंगे, साथ लिखेंगे यहाँ बेटा कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर के पीछे a है, ऊपर 2 है तो a बराबर 2, b बराबर -5 और c की जगह बेटा क्या आ जाएगा? 3 बच्चों आ जाएगा। ठीक होगी बात। उम्मीद है समझ में आ गई है। इसके बाद अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके बाद आप लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे आप। माइनस बी यहाँ पे क्या है? -5 बच्चों ये, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी यानी कि -5 का स्क्वायर -4 बच्चों। ए आपके पास आया 2, सी आपके पास आया 3 और बेटा ये इसके रूट आगे लेके जाएंगे। ठीक है, डिवाइड 2a आपके पास आया 2। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट -5 का स्क्वायर 25 आएगा, -5 मल्टीप्लाई -5। ठीक है, -4 टू 8, 3 24, 2 2 बेटा 4। तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 माइनस 24 1/4। तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 5 प्लस माइनस 1/4 बच्चों। ठीक होगी बात। यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा इसके बाद x इज इक्वल टू देखते हैं बेटा 5 प्लस 1/4, फिर x इज इक्वल टू आपने लिखना है 5 माइनस 1/4 बेटा। x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6/4 x बेटा 2 3 6 2 2 4। तो ये x आपके पास आया 3/2 और x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4/4 x इक्वल टू 4/4 वो आया 1। तो बेटा ये सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 3/2 और 1 बेटा। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको ये सवाल भी समझ में आ गया है बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद आगे नेक्स्ट करते हैं। ये बेटा इसका सोल्यूशन सेट। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसका सेकंड पार्ट बच्चों। देखते हैं सेकंड पार्ट है बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0 बेटा। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कंपेयर करवाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आगे लिखेंगे बेटा कंपेयर। तो कंपेयर जब आप इसको कराएंगे 4 का सेकंड पार्ट बेटा मैं कर रहा हूँ। तो a आपके पास 2 आएगा, b -7 और c बच्चों -15। अब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके बाद बाय पुटिंग वैल्यूज़ इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे। माइनस बी आपके पास क्या है? -7 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी है आपके पास बेटा -7 का स्क्वायर माइनस 4a बेटा आपके पास आया 2, c आया -15 और बेटा ये इसके रूट आगे लेके जाएंगे 2a आपके पास आया 2 बच्चों। अच्छा इसके बाद अब आपके पास x आएगा माइनस माइनस प्लस 7 प्लस -7 का स्क्वायर 14 है, -7 मल्टीप्लाई -7। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बेटा 15 2 30 30 4 120 अंडर द रूट 2 2 4। तो x इज इक्वल टू मेरे बच्चों आया 7 प्लस माइनस 169 अंडर द रूट नीचे आएगा 4। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 13/4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद आप देखें आगे बच्चों। तो x इज इक्वल टू 7 प्लस 13/4 फिर आएगा बेटा x इज इक्वल टू 7 माइनस 13/4
4, तो x बेटा 13 7 20 ओवर 4, x इज इक्वल टू 4 5 20, यहाँ जाएगा x इज इक्वल टू -6/4, x इज इक्वल टू -2 3 6 2 2 4 बेटा। तो ये फाइनल बेटा सोल्यूशन सेट आपके पास आया 5 - 3/2 बच्चों। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा इसके बाद आप नेक्स्ट करते हैं, अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 2x²। नेक्स्ट है बच्चों 2x², थर्ड पार्ट है बेटा 2x² + 7x = 15। इस तरह का बेटा पेपर में वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक होगी बात बच्चों। देखें आप अच्छा बेटा ये 2x² + 7x = 15 बच्चों, ये आया थर्ड। अच्छा बच्चों इसके बाद आप देखते हैं आगे बच्चों, ये आया 2x² + 7x, ये लेफ्ट साइड पे लाएंगे -15 बेटा, पहले नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। अब बेटा ax² प्लस बेटा bx + c, इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। अब बेटा लिखेंगे कंपेयर बेटा, तो a = 2, b = 7, c = बेटा -15 बच्चों। अब आपने इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है और उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। x = बेटा -b ± √b² - 4ac/2a। तो अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, x = माइनस बेटा b आपके पास आया 7 ± √7² - 4, a बेटा 2, c -15, और ये बेटा आप स्क्वायर रूट आगे लेके जाएंगे। 2a आपके पास आया 2 बच्चों। x = -7 ± 7² 49 - +15 2 30 और 33 4 120 बेटा ये, और नीचे आ जाएगा 2a बच्चों आपके पास आ जाएगा 2। एक मिनट बेटा दोबारा वही क्वेश्चन तो नहीं कर रहा। अच्छा बेटा इसके बाद है 2x² + 7x। अच्छा बेटा ये इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ऊपर वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो -7 ± √169/2 2 4, तो x = बेटा -7 ± 13/4 आएगा। तो x = -7 + 13/4 बच्चों, और x = -7 - 13/4। तो अब बेटा x = 13 में से 7 गया 6/4, और यहाँ पे आएगा x = -7 - 30 - 20/4 बच्चों। तो अब बच्चों x आएगा 2 3 6 2 2 4 -4 5 20। तो ये बच्चों आखिर में सोल्यूशन सेट आएगा 3/2 और -5। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब हम बेटा 4 करते हैं इसका। देखिए बेटा 4 पार्ट देखते हैं, कहते हैं 4 पार्ट में बच्चों x² + 11 = 7x बच्चों, ये इसका 4 पार्ट है बेटा। अच्छा बेटा आप देखते हैं, तो यह है बेटा x², ये लेफ्ट साइड पे आएगा -7x, और 11 अपनी जगह रखा, +11 आ गया, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। ax² + bx + c = 0। आगे लिखेंगे बेटा कंपेयर, तो जब कंपेयर x के कोएफिशिएंट a, तो a1 b -7 और c बेटा 11। अब आप इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। x = -b ± √b² - 4ac/2 a बच्चों। तो x = अब बेटा -b -7 ± √-7 का स्क्वायर -4, a आपके पास आया 1, b आपके पास आया 11, और नीचे 2 × a आपके पास आ गया 1 बच्चों। अच्छा बच्चों इसके बाद अब आप देखते हैं x = -7 ± -7 का स्क्वायर 49 -7 × -7, ठीक है। ये बच्चों मैं समझा देता हूँ, ये -7 का स्क्वायर वो होता है -7 × -7 प्लस 7 7 49, ठीक है। तो ये डायरेक्ट किया करें बच्चों, ठीक है। तो -7 का स्क्वायर आ गया बेटा +49 बच्चों।
माइनस 11 4 आर 44 और नीचे आ जाएगा बेटा 2 1 आर 2 बेटा। अब x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 में से 44 गया 5 आएगा डिवाइड बाय 2। अब बेटा ये 5 है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, अंडर रूट 5 आ गया तो ये एक इरेशनल नंबर बनता है, तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे आप, यहाँ तक ही रहेगा। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 5/2 याद रखें बेटा, ठीक है। जब भी इसके रूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ जाए तो वो आंसर इरेशनल नंबर आता है, ठीक है, यानी कि वो इंटीजर नहीं बनता, यानी कि होल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह वो नहीं, इसका स्क्वायर रूट आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा ये, यानी कि पॉइंट के बाद रुकेगा भी नहीं, चलता रहेगा बेटा, ठीक है। वो मज़ीद आगे कभी हुआ तो फिर इस तरह की बात आपको सिखा दूंगा। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा पार्ट है x + 4 ओवर x - 4 प्लस x - 2 ओवर x - 3 इज इक्वल टू 6 रेज़ 1/3 बच्चों। अच्छा बेटा लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे और इसको बेटा मिक्स फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं इसको बेटा, 6 3 आर 18 और 1 19/3, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई बेटा, ठीक है। और नीचे आया है x - 4 मल्टीप्लाई x - 3 बेटा, ये एलसीएम आ गया, इसको इस पर डिवाइड x - 3 बचा, x - 3 को x + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x - 3 x + 4 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस बेटा इधर से x - 3 से कट जाएगा, x - 4 बचेगा वो x - 2 से डिवाइड करवा दें, मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। मैं समझा देता हूँ बेटा, एलसीएम आया था x - 4 x - 3, ठीक है, पहले आपने x - 4 से डिवाइड किया था, ये x - 4 से एलसीएम को डिवाइड किया, x - 4 से कटा, पीछे x - 3 बचा, ये x - 3 बेटा x + 4 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर x - 3 को इस पर डिवाइड करेंगे, x - 4 इंटू x - 3, अब बेटा x - 3 से डिवाइड कराएंगे इससे, x - 3 से कट जाए, x - 4 बचेगा, वो ऊपर x - 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया बेटा, ठीक है। यूँ बेटा एलसीएम लिया जाता है बेटा। उम्मीद है बेटा आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं, और अगर मेरा मेथड आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेटे लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दिया करें बच्चों, ये आपकी मोहब्बत होती है। x × x x², x × 3 - 3x -4 इंटू x - 4x माइनस माइनस प्लस 4 3 12, नीचे मल्टीप्लाई होगा बेटा, अब ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, x × x², फिर x × 4 4x -3x, ये स्टेप बेटा थोड़ा मुश्किल है, बस माइनस प्लस माइनस 4 3 12, अब बेटा यहाँ से प्लस x × x² x × -2x फिर -4x और बेटा माइनस माइनस प्लस 4 2 8 बेटा, ये स्टेप था थोड़ा जो समझने वाला था बेटा, मल्टीप्लाई हुआ बेटा। अब 19/3 x² -3 - 4 - 7x प्लस बेटा 12 आ गया, अब x² + 4 - 3 प्लस x हो जाएगा, 4x - 3x 1x -12 बेटा प्लस x² -2x - 4x -6x और प्लस बेटा 8। अच्छा बेटा इसके बाद आप आगे चलते हैं, 19/3 x² + x² बेटा 2x² प्लस x -6 - 5x -12 प्लस 8 -4, नीचे बेटा x² -7x प्लस 12 बेटा। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों तरफ फ्रैक्शन आ गई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 9 क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 19x², 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा शायद 119 है या कितना है, 19 × 7 133 बेटा, 133 x आ जाएगा बेटा, और 19 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 228 आएगा बच्चों, 228, ये बेटा 19 इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब बेटा 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6x² और -3 5 15x और -4 3 12 बेटा। अब ये लेफ्ट साइड पे आएगा 19x², ये लेफ्ट साइड पे आएगा -6x², -133x, ये इधर आ जाएगा प्लस 15x, ये आ जाएगा प्लस 228 प्लस 12 = 0 बेटा, तो ये आ जाएगा 19 में से 6 गया 13x² और यह आ जाएगा -133 और 15 118 आ जाएगा, -118 x आ जाएगा
और 228 और 12 240 आ जाएगा, जमा 240। अब बेटा इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से कंपेयर करवाएंगे। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 118 प्लस माइनस, अब बेटा आप समझ चुके हैं बेटा 118 का स्क्वायर माइनस 4 बेटा 13 बी 240 डिवाइड बाई 2 इंटू 13 बेटा। तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 118 माइनस माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस 26 आ जाएगा नीचे, और बेटा ये अब बेटे 118 का स्क्वायर ये आपके पास आएगा 13,924 माइनस बेटा 240 को मल्टीप्लाई किया 13 से, मल्टीप्लाई किया 4 से, 12,480 12,480 बेटा। ठीक होगी बात। तो अब बेटा ये अगले स्टेप में हम चलते हैं। तो ये आपके पास आएगा नेक्स्ट स्टेप। अच्छा बेटा नेक्स्ट स्टेप करते हैं बच्चों। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 118 प्लस माइनस अंडर दी रूट बच्चों 13,924 माइनस बेटा आ जाएगा 1,444 और नीचे आ जाएगा बेटा 26 बेटा। उम्मीद है यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा इसके बाद आप स्क्वायर रूट लेते हैं 38 आ गया बेटा, हो गया जी बेटा 118 प्लस माइनस 38 और 26। तो x इज इक्वल टू 118 प्लस 38 बाई 26 और x इज इक्वल टू 118 माइनस 38 और 26 बच्चों। तो ये अब 118 है बच्चों। अच्छा ये आ जाएगा 118 प्लस 38 ये बेटा 156 और 26 बच्चों। ये आपके पास आया 6 बेटा, और यहाँ बेटा 118 में से माइनस किया 38 80 आ गया बेटा, और इसको 26 पे डिवाइड किया यह 40 बेटा 13 40 और 13 बेटा। तो ये अब आपका सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा। x इज इक्वल टू बेटा 6 और 14 और 13। लो बच्चों ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा इसके बाद आगे आता है नेक्स्ट बेटा अगला सवाल चलते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, वो है आपके पास 6वां पार्ट है बेटे 3x माइनस 3 और बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और x माइनस 1 बच्चों। अच्छा बेटे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि इधर भी फ्रैक्शन दरम्यान में इक्वल है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है बेटा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। अब ये 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3x फिर आएगा और माइनस माइनस प्लस 3 बेटा। ठीक है 3x स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 से माइनस 3x फिर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 वन 3 x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस x और प्लस 2 वन बेटा 2x और प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x प्लस बेटा 3 2x स्क्वायर 2x में से x माइनस किया तो x माइनस 1 बेटा। अब 3x स्क्वायर ये लेफ्ट साइड पे आया माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x ये लेफ्ट साइड पे आया माइनस x प्लस 3 ये माइनस 1 लेफ्ट साइड पे आया प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बेटा। 3x स्क्वायर मैंने से किया x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7x 3 में से प्लस 1 किया तो बेटा 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 7 c इज इक्वल टू 4 बेटा। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू बेटा पुट करेंगे। ठीक है अच्छा बेटा देखते हैं आगे बेटा मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करता हूँ बेटा नेक्स्ट। अच्छा बेटे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर आगे बाई पुटिंग वैल्यूज़ लिखेंगे तो x इज इक्वल टू आया माइनस बी बेटा, b आपके पास है माइनस 7 प्लस माइनस अंडर दी रूट b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी बेटा डिवाइड बाई 2a1 बेटा। a1 है और c 4 है बेटा 1 और
4 बेटा। ठीक है, मैं एक दो स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, अब आपको समझ में आ गई है। पहले 4 साथ समझ के तो ये क्लियर हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 टू 1 2, एक्स इज इक्वल टू बेटा 7 प्लस माइनस अंडर द रूट 49 माइनस 16 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 33/2। अब 33 फिर बेटा एक प्राइम नंबर आया तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, इरेशनल नंबर बनेगा बेटा। तो लो बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद है बेटा ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अच्छा बेटा, अब 4 क्वेश्चन रह गए बेटा, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अच्छा बेटा, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन करते हैं, वो है बेटा ग्राफिकली, बेटा ग्राफ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। ठीक है, अच्छा ट्राई करेंगे बेटा, देखते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब बेटा ग्राफ से करने लगे हैं, तो मैंने क्या कहा था आपको कि क्वाड्रेटिक अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सही तरह से बेटा आपने सॉल्व करना है बेटा। ठीक होगी बात। अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट बच्चों करते हैं। अच्छा बच्चों, अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट, वो है बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है बच्चों आपके पास, क्योंकि बेटा अभी तक बुक नहीं आई मेरे पास तो क्वेश्चन कभी कभी लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन है बेटा 5 का फर्स्ट पार्ट बेटे, वो है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0 बच्चों। ये बेटा क्वेश्चन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक होगी बात बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 18 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अच्छा बच्चों, अब आपने याद रखना है बेटे, देखें अब हम करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, देखें। अच्छा बच्चों, तो अब बेटे मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ, इसको आपने करना कैसे है। देखिए बेटा, हमने इसको बेटा, ये पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, वो बेटा देखें ग्राफ उसका बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बेटा, वो हमेशा इस तरह बनता है, पैराबोला, इस तरह पैराबोला, ऐसे ये पैराबोला शेप होती है बेटा, इस तरह बनेगा। ठीक है, आपका ग्राफ इस तरह बनेगा, याद रखना बात आपने, इस तरह बनेगा, ऐसे पैराबोला बेटा बनेगा। ठीक है, ये पैराबोला शेप होती है बेटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट याद देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है ना बेटा तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा, ये ऐसे पैराबोला ऊपर की तरफ। और अगर बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ पीछे माइनस हुआ तो फिर बेटा ये ग्राफ यूँ बनेगा, यूँ बेटा ऐसे नीचे की तरफ झुका होगा। ये अब आपको याद समझ में आ गई है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ये ऊपर ग्राफ ए पॉजिटिव, यानी कि ए 0 से बड़ा हो, और ये दूसरा ग्राफ ए लेस देन 0 बेटा, जब ए नेगेटिव आएगा। उम्मीद है बेटा अब आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। ठीक है, अच्छा बेटा, अब देखते हैं आगे, यहाँ तक ग्राफ के बारे में आपको कुछ बेटा जो समझाना था वो पहले तो अब आपने समझ गए होंगे। अच्छा बेटा, अब आपने क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। ये फंक्शन है बेटा अब आपका y एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बेटा। ठीक है, हमेशा इसको y से लिखेंगे, y के इक्वल करेंगे बेटा, क्योंकि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब बेटा हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, तो अब बेटा देखिए y इक्वल, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू फिल इन द ब्लैंक्स प्लस फिल इन द ब्लैंक का स्क्वायर। अब बेटा ये अपनी तरफ से ऐड करेंगे, यही आपने माइनस भी करना है, और माइनस 18 ऑलरेडी पड़ा हुआ है बेटा, बात समझ आ गई। अब इक्वल नहीं है ना, अब हमने इक्वल के पीछे y लिख दिया इसको। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन बच्चों। कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इंटू फिल इन द ब्लैंक्स प्लस फिल इन द ब्लैंक का स्क्वायर, ये ऐड करेंगे, यही माइनस भी करेंगे बेटा, और माइनस 18 पहले का था बेटा। ठीक है, अच्छा बेटे, अब हमने क्या बनाना है, ये रफ पार का बेटा 3x, तो मेरे पास 2x आया, तो ये x से काट गया 3/2 बेटा, ये इससे हम डिवाइड करवाएंगे। ठीक होगी बात। हमने क्या बनाना है बेटा, ऊपर देखते हैं 3x, मैं पिछली वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल से सिखा चुका हूँ। तो 3x बनाना है, ये 2x में डिवाइड करेंगे, x से कटा बेटा 3/2 बचेगा। तो अब आपने फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा,
3/2 इधर भी, 3/2 इधर भी, 3/2 इधर भी बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, तो अब ये आपके पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 2x इंटू 3/2 प्लस 3/2 का स्क्र, यहाँ देकर यहाँ तक x माइनस 3/2 का होल स्क्र बनेगा और माइनस 3 का स्क्र 9/4 माइनस बेटा 18। ठीक होगी बात बच्चों। तो अब बेटे देखते हैं यहाँ से आप क्या करते हैं। y इज इक्वल टू बेटा आया x माइनस 3/2 का होल स्क्र माइनस बेटा, अब बेटे 4/9 को यहाँ से पॉइंट में ले जाएं सारी वैल्यू को बेटा, तो ये आ जाएगा 4 2 8 और 10, 4 2 8 और ये आ जाएगा 4 5 25 और माइनस बेटा 18 आ जाएगा। ठीक होगी बात। और y इज इक्वल टू बेटा बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्र माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बेटा 20 ये बच्चों 25 आ गया। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको इस इक्वेशन से अब आपने कंपेयर करवाना होता है। y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई x माइनस h का स्क्वायर, ये बेटा h है स्मॉल h, और प्लस बेटा k, इससे आपने इसको कंपेयर करवाना है। इस इक्वेशन से कंपेयर y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस h का स्क्वायर प्लस k। अब बेटा ऊपर देखें तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। अब ये 1 पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा बेटा पैराबोला, इसका ग्राफ बनेगा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, अब आपने इसको कंपेयर करवाया तो a x माइनस h, तो x ये माइनस अपनी जगह, h कितना हो जाएगा 3/2 बेटा, ये h 3/2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे k देखो प्लस k से कंपेयर करेंगे, k इज इक्वल टू माइनस 20.25 आएगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बेटा यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, अब इसका वर्टेक्स क्या होता है, VERT है वर्टेक्स बेटा स्टार्टिंग पॉइंट बेटा, जहाँ से वो स्टार्ट होगा। वर्टेक्स की फार्मूला होता है h, k। ठीक है, तो वर्टेक्स आपका बना h 3/2 और 3/2 कितना होता है 1.5 बेटा, k माइनस 20.25 बच्चों। ये बेटा अब आपको समझ में आ गई है, उम्मीद है कि समझ में आ गई है। ठीक होगी बात बच्चों। वर्टेक्स इसका ये आपके पास आ गया। अच्छा बेटा, अब हम करते हैं इसका, कोशिश करते हैं बेटा ग्राफ बनाने की। ठीक है बच्चों। अच्छे बेटे, इसके बाद ये ज़रा तवज्जो से देख लें बेटा। ठीक है, मैं 1-2 सवाल करूँ, कोशिश करूँगा 4 सवाल करने की, लेकिन 1-2 सवाल भी काफ़ी हो जाएंगे। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आप आगे चलते हैं बच्चों। अब आपने क्या लेना है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बच्चों आगे। इसके बाद आया यहाँ बेटा, अब आपने लिखना है x और ये आपके पास y इज इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 बच्चों। ठीक होगी बात। और यहाँ आपने बनाना है x और y बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, अब देखते हैं ये बच्चों, तो अब आपने x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पे डालनी है अपनी मर्ज़ी की, क्योंकि यहाँ पे y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x को जो मर्ज़ी आप वैल्यू दे देंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको क्या करता हूँ, x की कोई वैल्यू यहाँ पे देता हूँ 6 या 5 या कुछ भी दे दें। तो x की जगह यहाँ पे बेटा 6 डालोगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 3 इंटू 6 18 और माइनस बेटा 18, 36 माइनस 18 18, फिर माइनस 18, ये आपके पास आएगा 0 बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब बेटा x आपने यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आज़ाद है ना, x जो मर्जी x दे दें, ये इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंड y का डिपेंड x के ऊपर। ठीक होगी बात। ये भी बच्चों थोड़ी बहुत याद रखा करें, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बच्चों। ये x के माइनस 3x माइनस 18 ये क्या है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो ये x क्या है, हम इनपुट दे रहे हैं और y हमारा आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे इनपुट मैंने 6 दिया, y आया 0 बेटा। ठीक है, तो x हमारे पास आया 6 और y आपके पास आया 0। ये बात बेटा समझ में आ गई। ये क्या है, y एक्स के माइनस 3x माइनस 18 एक एक्स के माइनस 1, ये एक फंक्शन है। फंक्शन एक मशीन होती है बेटा, जैसे इंसान है, इंसान एक मशीन है बेटा। ठीक है, तो इंसान कर ले, या चलो कोई और मैं मिसाल दे देता हूँ, गाड़ी है, गाड़ी एक मशीन है बेटा, तो उसके ऊपर हम इनपुट देते हैं, यानी कि उसके अंदर क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तो वो चलती है। तो जो वो चलना होता है वो उसका आउटपुट होता है।
ठीक होगी बात। तो ऐसे ही बेटा मैं इंसान की भी मिसाल दे दी। तो इंसान क्या इनपुट क्या है, उसकी खुराक है, खाना है। जब वो खाना खाएगा तो फिर वो वर्क करेगा। खाना इनपुट है, अब वो जो काम करेगा वो आउटपुट है। ठीक है, तो ऐसे ही एक्स के माइनस 3 एक्स माइनस 18 ये क्या है, एक फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। ठीक है, और ये एक्स में इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। ठीक होगी बात। तो हम एक्स इनपुट दे रहे हैं, इनपुट क्या दिया 6, आउटपुट क्या आया 0। ठीक होगी बात। तो 6,0 हो गया बच्चों। ठीक है, ये अब ये 4-5 पॉइंट हम बेटा बनाएंगे ना ग्राफ में। 6 के बाद फिर बेटा 4 दे दें, 3 दे दें, नीचे आते जाएं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव देते हैं, कुछ नेगेटिव देते हैं। अब बेटा 3 यहाँ पुट करो, एक्स की जगह 3 का स्क्वायर 9 माइनस, इधर बेटा डायरेक्ट ज़रा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना ना। एक्स का स्क्वायर 3 यहाँ पे डाला, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे एक्स जगह 3 3 9 और माइनस 18 बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। तो ये अब आपके पास 9 माइनस 9 तो कट गया, ये x3 y क्या है माइनस 18। तो अब आपने क्या दिया, x दिया 3, y आपके पास आया बेटा माइनस 18 आ गया। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। अच्छा बेटा, इसके बाद फिर अब आप आगे चलते हैं। 3 के बाद 2 1 0 -1 चले पॉइंट पुट करते हैं -1। अब इधर -1 एक्स की जगह पुट करें, -1 का स्क्वायर +1, फिर यहाँ पे माइनस एक्स की जगह माइनस प्लस 3 1 3 हो गया और -18 हो गया बेटा। 1 + 3 4 -18 -14, तो ये आपके पास आ जाएगा -14। यहाँ पे आया -18, तो ये अब आपके पास आ जाएगा, एक्स पुट किया -1, वाई आपके पास आया बेटा -14। ठीक हो के बाद ये उम्मीद है बेटा आपको ये स्टेप समझ में आ रहे हैं। अब -1 के बाद बेटा मैं पुट करता हूँ -2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, एक्स की जगह यहाँ -2 का स्क्वायर +4, फिर बेटा यहाँ -2 पुट किया, +3 2 6 और -18 बेटा। अब बेटा 4 जमा 6 10 -18 -8 आया, तो बेटा क्या हुआ, एक्स आया आपके पास -2 पुट किया था और वाई आपके पास आया -8 आ गया बेटा। ठीक है, अच्छा बेटा इसके बाद अब आप -2 के बाद दे देते हैं एक -3 पुट करते हैं। यहाँ -3 का स्क्वायर +9 और यहाँ पे माइनस प्लस 3 3 9 और -18 बेटा। तो 9 -18 बेटा, ये अब आपके पास क्या आ जाएगा 0 बेटा। तो ये हमारे पास पॉइंट बना -3,0 बेटा। ये पॉइंट अब आपने ध्यान से, यही हमारा ग्राफ बनेगा बेटा, यही। ठीक है, ये बेटा आपने याद रखने हैं। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा इसके बाद आप ये, अब हमने ये बेटा ग्राफ बनाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब देखते हैं बेटे, ये अब आपके पास आ जाएगा बेटा x इस तरह, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा y बच्चों। ठीक हो की बात बच्चों। अच्छा बेटा उम्मीद है बेटा याद अब आपको समय आ जाएगी इंशाल्लाह ताला बफज़ल खुदा बच्चों। ठीक होगी बात। अच्छा बेटे अब देखते हैं वर्टेक्स उसका क्या था, -20। तो बेटा पहले x पॉइंट, ये देखो ना, ये मैं पिछले पेज पे जाता हूँ, ये x ये y। अब h के तो छोड़ो ना, अब जब वर्टेक्स आएगा ये h होता है, ये x है, ये y है। ठीक होगी बात। अब आपको मैंने आपको ग्राफ भी पहला चैप्टर आपने किया हुआ है बेटा, अब आपको मैंने सिखाया हुआ है, ये ओरिजिन है बेटा। तो ये बेटा -2 ले लें, -4 -6 -8 -10 -12। ठीक हो की बात, -14 -16 -18 -20 बेटा। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गई है। यह है बेटा -18, 2 का डिफरेंस लिया, 0 है ये बेटा स्टार्टिंग पॉइंट। 2 4 6 माइनस के साथ है, 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ठीक होगी बात बच्चों ये। अच्छा बेटा इसके बाद आप देखते हैं, अच्छा बच्चों अब आपने लेना है यहाँ लेफ्ट साइड पे सेम लेने बेटा, -2 -4 -6 -8 बेटा -10, इस तरह बेटा -12। ऐसे बेटा आपने ग्राफ बनाना है। राइट साइड पे बेटा 0 के बाद 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे बेटा 16। ठीक हो के बाद ऐसे ही 2 वाई को ऊपर 4 6 8 10 12 14 16 18, ये बेटा 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ज़रा एक सवाल तो जो से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा अब बेटे 18 है, ये 18 के बाद बेटा ये आगे 20 है ये। ठीक होगी बात। अब 18 के दोनों के दरमियान ये 19 है, ये वाला पॉइंट क्या है 19 है। ठीक होगी बात। अब बेटा 18 और 19 के दरमियान अब हमने 4 छोटे छोटे पॉइंट डालें। जैसे ये 18 है,
ये 18 और ये बेटा 19 है। इसका सेंटर ये है 18.5 होगा। और अब हमारा क्योंकि वर्टेक्स बेटा है सॉरी 20 है, वर्टेक्स क्या 20 बेटा, तो 18 से आगे जाएंगे बेटा। ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये सॉरी बेटा ये बेटा 20 और 20 के बाद ये 22 और ये 21। अब यहाँ से छोटा था बेटा ये अब आपका पॉइंट ये बनेगा बेटा, ये माइनस ये वाला बेटा आपका पॉइंट बनेगा -20.25 बेटा, ये पॉइंट आया ये वाला पॉइंट -20.25। उम्मीद है बेटा समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा बेटा मैं फिर बता रहा हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये बेटा 20 और ये वाला आगे लाइन ब्लैक थोड़ी सी आगे, क्योंकि 20 और 21 के दरमियान 4 बेटा डिस्टेंस लेंगे ना 0.25 के 0.25 फिर 0.25, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 20 से ये आगे। उम्मीद है बेटा ये आपको समझ में आ गई है, ठीक होगी बात। 20.25 ये वर्टेक्स एक ये था और दूसरा 1.5 बेटा। अब 1.5 इस तरफ है बेटा, 0 से ये बेटा ये, अब आप इसको समझें, 0 से ये 2 है बेटा, तो ये बेटा आपके पास 1 और 1 से आगे ये छोटा सा थोड़ा सा आगे 1.5। उम्मीद है बेटा आपको नज़र थोड़ा बहुत कोशिश करें बेटा, जूम करके लेके जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा ये। तो ये बेटा इसकी सीध बेटा यहाँ से बिल्कुल बेटा इसकी सीध यहाँ बनेगी बेटा, ये बेटा इसकी सीध बिल्कुल ये वाला बेटा पॉइंट बनेगा, ठीक होगी बात बच्चों। ये इसका वर्टेक्स है स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो ये आपके पास आया बेटा 1.5 -20.25 बेटा, ये ठीक होगी बात बच्चों। ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक होगी बात। ये है बेटा वर्टेक्स, ऐसे हम ऊपर जाएंगे पैराबोला ये, ठीक होगी बात। अच्छा बच्चों तो अब आपने एक पॉइंट बेटा बनाया ये 6 और 0, ये पहले लिखें 6 और 0 कहाँ पे आ रहा है, 6 x का y का 0 बेटा। अब बेटा x का 6 2 4 6 ये बेटा पॉइंट है 6 और 0, ये वाला पॉइंट बेटा ये वाला पॉइंट है आपका पास, ये वाला, ये मैं इधर यहाँ पे 6 0 लिख दूँ या इसकी सीध में ये मैं ऐसे छोटा सा 6 और 0 यहाँ पॉइंट ये है, वैसे तो दूर करके मैं समझाने के लिख रहा हूँ, ये पॉइंट है 6 और 0, ठीक हो बात। अच्छा दूसरा बेटा आया आपके पास ये 3 और -18। अब बेटा -18 क्या है, y का 3x का है, x का 3 बेटा और -18 ये बेटा 2 और ये 3 और -18 ये वाला पॉइंट है। तो ये बेटा ये इसकी सीध ये बेटा नीचे ये, ठीक होगी बात। तो ये आपके पास आया 3 और 18 बेटा ये वाला पॉइंट। इसके बाद फिर बेटा आया अगला पॉइंट -1 -14, ये x का है -1 -14 बेटा। अब ये बेटा -2 से स्टार्ट करो, ये -0 से ये सेंटर में 0 और -2 के सेंटर में -1 है, -1 x का है और -14 बेटा, ये -x का ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 ये बेटा ये वाला पॉइंट आपका बनेगा ये, ठीक होगी बात। ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये वाला मैं ऐसे ये बेटा तीर का निशान लेके जा रहा हूँ ये। तो ये अब आपके पास क्या बन रहा है बेटा -1 और -14 बेटा, ठीक होगी बात बच्चों। ये वाला पॉइंट आपका बन गया, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा ग्राफ मुश्किल है, इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है -2 और -8, ये वाला पॉइंट -2 और -8। अब x -2 है और -8 बेटा ये 2 4 6 8 ये बेटा -2 और 8 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये -2 और 8 बेटा आपने यहाँ लिखना है बस, जस्ट ये बेटा वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से मैं दूर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट -2 और 18, -2 और -8 बेटा ये -8 है। इसके बाद आ गया है -3 और 0, x बेटा -3 ये बेटा -2 ये -3 है, ये वाला पॉइंट -3 और 0, ठीक है। ये वाला पॉइंट बेटा ये -3 और 0, पूरी y 0 होता है बेटा, ठीक होगी बात। तो अब बेटा ये सारे पॉइंट ने आपको ने जोड़ना है इसको, ठीक है। ये बेटा आप ग्राफ बनाना है बेटा, ये वर्टेक्स है यहाँ से स्टार्ट, ये बेटा ये था बेटा, ये ऐसे बेटा ये बेटा ऊपर की तरफ ऐसे ले जाएंगे बेटा इसको, ठीक होगी बात। और ये बेटा यहाँ से था बेटा ये ऐसे, और फिर बेटा ये, और इधर से फिर बेटा ये बच्चों, ठीक होगी बात। तो ये बेटा आपका क्या बना, ग्राफ एक पैराबोला बना, ठीक होगी बात। यहाँ तक अब आपको समझ में आ गई है, उम्मीद है बेटा
मैंने कोशिश तो की है बेटे। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आपने क्या चेक करना होता है, ये एक्स एक्सिस में किधर किसको टच कर रहा है। ये देखो, ये जो हमारा पहला पैराबोला बना ना, ये हमेशा क्वाड्रेटिक फंक्शन का ऐसे ही ग्राफ बनेगा बेटा। ये 6 और 0, ये 6 और 0, और ये -3 और 0, ये बेटा आपने देखना है कहाँ पे टच किया, 6 और 0 पे। अब आपने क्या लिखना है, क्वाड्रेट ग्राफ, GRAPH ग्राफ, TOUCHES, टच दी एक्स एक्सिस एट कहाँ पे बेटा, टच 6, 0 एंड -3 और 0। तो अब बेटा ये x है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है, तो अब x का आपका सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा 6, 0 ने लिखेंगे y, 6 और -3 बेटा। ये अब आपका बेटा 6 और -3 है बेटा। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया। मैं अगले पेज पे ये 6 और 3 का आपको बताया था मैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर -3x -18 इज इक्वल टू 0 है ना। लेफ्ट साइड पे पुट करो ना 6, यहाँ बेटा 6 का स्क्वायर -3, 6 -18 इक्वल टू 0, 6 का स्क्वायर 36 -6 3 18 -18। तो अब बेटा 36 में 18, 18 18 में 18, 0 इक्वल टू 0। लेफ्ट राइट के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कराने का तरीका होता है -18। आप मुझे बेटा क्यों नहीं सब्सक्राइब करेंगे, इतना टॉप का समझा रहा हूँ बेटा। अब बेटा दूसरा -3 है बेटा, यहाँ पुट करो -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18 इज इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर 9 +3 3 9 -18, तो 9 + 9 18 -18 0 इज इक्वल टू 0। तो जो बेटा सोल्यूशन सेट होता है ना बेटा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वही तो रूट कहलाते हैं इसके बेटा। तो ये बेटा 6 और 3 ये इसका रूट था बेटा। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा बेटा। फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर बताना, कोशिश करूँगा बेटा अगले 2-3 सवाल नेक्स्ट क्लास में करवाऊँ बेटा, ठीक है। तो लाजमी मेरे बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।